मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ छोले सुबह सुबह। लेकिन आज मैं बच्चों का लंच बॉक्स नहीं रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी, अभी स्कूल की छुट्टी है। तो आज तो मैं यहाँ पे छोले भटूरे आज बना रही हूँ क्योंकि छोले भटूरे हैं ना, मेरी शैमू को बहुत पसंद है। तो इसलिए आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा चलो आज बनाएंगे तो शैमू भी अच्छे से खाएगी। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और यहाँ पे गर्म पानी वगैरह सबको मैं दे रही हूँ। और अभी क्या हो रहा है ना कि सुबह सुबह बच्चों की जिस दिन छुट्टी रहती है ना, तो उस दिन क्या होता है ना कि थोड़ी सी लेट हो जाती है और काम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और जल्दी ही मैंने सारा काम शुरू कर दिया है करना, क्योंकि आज मुझे गार्डन के बहुत सारे काम करने हैं जा कर के। तो मतलब मैंने अपने दो दिन पहले की ब्लॉग में बताया था कि मुझे गार्डन में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह, मतलब साफ़ सफाई नहीं, मतलब थोड़ी सी प्लांट की केयर करनी है क्योंकि अभी अब विंटर आने वाला है ना, तो प्लांट सब में बर्ड बनने ज़रूरी हैं। और जो कि अभी बनने शुरू नहीं हुए हैं, किसी किसी में शुरू हुए, किसी किसी में नहीं हुए हैं। और बाकी तो जैसे हिबिस्कस वगैरह में तो काफ़ी उसमें कलियाँ आ गई हैं, खूब सारे फूल भी आ रहे हैं, रोजेज़ में भी आ रहे हैं। लेकिन और भी बहुत सारे प्लांट हैं उसमें नहीं आ रहे हैं, तो वही मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि भाई टाइम हो चुका है, अभी तक उसमें कलियाँ क्यों नहीं आई हैं। और पहले क्या था ना कि गार्डन नीचे था ना, तो मैं सब कुछ मतलब केयर कर लेती थी, घर के काम के साथ साथ उन सबको भी। अभी मुझे स्पेशली छत पे आना पड़ता है, तो मैं आ गई हूँ छत पे। और ये देखिए मेरा गार्डन है, मैंने थोड़ा सा लुक कल भी दिखाया था आपको। तो कल भी मैं आई थी, 2 दिन पहले भी आई थी मैं, मतलब रोज़ तो नहीं आ पाती हूँ, सिन्हा जी आते हैं, आकर के वो वही पानी देने का काम कर देते हैं। मैं 2-3 दिन पे एक बार आकर के मतलब जो भी केयर करनी होती है या कटिंग वटिंग जो भी करनी है वो मैं कर देती हूँ। तो फूल तो ढेर सारे खिले हुए हैं और हर कलर के हिबिस्कस खिले हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब कलियाँ, इसमें तो बहुत सारे फूल आ रहे हैं सारे प्लांट में, मतलब एक पॉट में गमले में लगी हुई है, तो उसमें कुंडी में जितने फ्लावर आने चाहिए उतने फ्लावर तो इसमें आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं हिबिस्कस में, जिसे हम अड़हुल भी बोलते हैं। और जो भी है तो इसमें तो आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्लांट हैं जैसे शेवंती वगैरह है, उन सब में नहीं आ रहे हैं, तो उन सब की मुझे टेंशन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल दिख रहे हैं। और रेड कलर ये मुझे बहुत पसंद आता है, रेड कलर का है ये हिबिस्कस। और अभी चूंकि नवरात्रा भी चल रही है ना, तो अभी सबसे ज़्यादा महत्व जो है इसी की है, वैसे गणपति जी को भी वही चढ़ती है। यहाँ देखिए कलियाँ जो है इसमें इस वाले जो घड़े में मैंने जो लगाया हुआ है ना शेवंती, उसमें तो कलियाँ भर गई हैं। और ये सारे प्लांट हैं, ये तो अभी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, उसके बाद इसमें फूल आएंगे। तो इसमें पर्पल कलर की फूल आएगी, एक मैंने वाइट कलर वाला भी लिया था। और इन सब में भी कलियाँ बन रही हैं, बट और भी कलियाँ बननी चाहिए, जितनी कलियाँ बननी चाहिए उतनी नहीं बनी है। इन सब में तो फूल भरे हुए हैं, बस इन सब की मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने बहुत गौर से ध्यान से देखा, तो मुझे लगा है कि छोटे छोटे बर्ड बन रहे हैं। तो खैर और यहाँ पे मैंने जो आगे से मैंने डाला हुआ है जो वैगनवेलिया, तो वो सब तो अभी छोटे छोटे प्लांट हैं, तो उसकी तो बात अलग है। तो मैंने सोचा पहले चलो पानी वगैरह दे देते हैं, फिर थोड़ा केमिकल वगैरह, मतलब जो प्लांट वगैरह में देना है वो मैं दूंगी। क्योंकि क्या हो गया है ना कि सारे प्लांट में ना कुछ में जो कीड़े भी लग रहे हैं, और कीड़े लगने की वजह से ना वो प्लांट जो है वो थोड़े से उसकी ग्रोथ जो थोड़ी है ना वो रुक गई हुई है प्लांट की। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ता है। तो घर के काम करने और इधर बच्चों के पेपर वगैरह शुरू थे ना, तो मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये परेशानी हो रही थी कि मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे ना प्लांट को लेकर के जितना मुझे अपने बच्चों की, मतलब जितनी मुझे फ़िक्र रहती है ना, उससे थोड़ी भी कम मुझे अपने प्लांट की फ़िक्र नहीं रहती है। क्योंकि ये भी हमारे ही भरोसे लगे होते हैं, हम इसे प्लांट को लाते हैं, प्यार से लगाते हैं, इसके मतलब मिट्टी में हर चीज़ में हम मतलब मेहनत करते हैं कि इसकी मिट्टी अच्छी हो। इसके फिर जब प्लांट लगते हैं तो उसके ग्रोथ अच्छे होनी चाहिए, जब ग्रोथ अच्छे होते हैं तो इसमें फूल भी आने चाहिए, जब जो फूल वाले होते हैं। और नहीं आते हैं तो टेंशन होती है कि आखिर क्या कमी हो रही है इसमें जो नहीं आ रही है। तो मतलब मुझे तो ऐसा ही मतलब फील होता है। इधर मेरे वैगनवेलिया है, इनको अच्छी खासी धूप लग रही है, और वैगनवेलिया को तो वैसे भी पूरी करकती भरकती धूप चाहिए होती है, तभी उसमें फूल आती है। तो अभी बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं मेरे। तो यहाँ पे पहले मैं सबको पानी दे रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज मैं कौन सा इसमें केमिकल डालूँ, क्योंकि कीड़े भी लग रहे हैं, बर्ड भी नहीं बन रही है, और ग्रोथ तो काफ़ी है, सब में ग्रोथ की कमी नहीं है किसी में भी, बट कीड़े लग रहे हैं। कुछ तो रोज़ ऐसे हैं जिनको पूरे पत्ते, मतलब बहुत सारे पत्ते उसके एकदम डैमेज हो चुके हैं, कीड़े ने खा लिया है।
तो वही मुझे बहुत ये लग रहा है कि मैं रोज़ यहाँ नहीं आ पाती हूँ छत पे, और इस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैंने अभी ना इसमें क्या किया है कि केमिकल मैं डाल रही हूँ, जो सिर्फ कीड़े मारने की है, जो कि प्लांट के ऊपर हमें दिखते नहीं हैं बट कीड़े होते हैं जो कि पत्तों को लगते हैं। और क्या होता है, कुंडियों को हम जब डालते हैं ना गार्डन में, तो एक के बाद एक सबको छटे छटे डालते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू सब लगी रहती है ना। तो एक प्लांट में अगर कीड़े लगे ना तो बाकी को भी धीरे धीरे फैलाने शुरू कर देते हैं, इसलिए शुरुआत में ही केयर कर लेना चाहिए। तो मुझे कम से कम 1 हफ्ता पहले ही इसमें केमिकल डाल देना चाहिए था, जो कीड़े मारने की है। तो मैं नहीं कर पाई, मतलब ध्यान नहीं रहा मेरा बच्चों के कारण, और इस वजह से मैं नहीं आ पाई ऊपर में। और फिर नवरात्रि भी शुरू हो गई है, तो पूजा वगैरह का भी उसकी तैयारी करनी, फिर पूजा शुरू हो गई, तो इस वजह से थोड़ा-सा मतलब मुझे टाइम लग गया। बट कोई बात नहीं है, इतने भी कीड़े नहीं लगे थे, तो अच्छे से मैंने कर दिए हैं। और वही मैं सोच रही हूँ, अभी तो मैंने डाल दिया है, लेकिन अगर 1-2 दिन में कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर उसको मैं अलग साइड में रखूँगी, ताकि उसके कीड़े ख़त्म हो, जो पत्ते डैमेज हैं, ख़राब हो चुके हैं, उसको कट करके हटाना, साफ़ करना, तो ये सब है। तो अभी नवरात्रि का व्रत तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल के सोचा चलो प्लांट को देख लेते हैं, क्योंकि सिन्हा जी ऑफ़िस के काम में लगे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, ये जो मनी प्लांट है, इसको मैंने ऊपर में ही रखा हुआ है। पहले मैंने नीचे रखा हुआ था, बाद में ऊपर लेकर आ गई थी, और इसके डंडे बदले थे, तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, और प्लांट अच्छे हो गए हैं। तो मैंने जो मुझे स्प्रे करते करते मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पर ये जो प्लांट है इन सबको भी दे रही हूँ। कॉस्मोस है, और कॉस्मोस भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैंने बहुत सारे कॉस्मोस के लगा करके अलग अलग कलर के मैंने रखे हुए हैं। अभी उसमें फूल नहीं आए हैं, जब फूल आएंगे तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए, मैंने सारे प्लांट में जो भी केमिकल डालने थे डाल दिए, अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। और ये सारे प्लांट जो है, इसकी कटिंग की थी, तो सबके ग्रोथ अच्छे हो रहे हैं थे थोड़े थोड़े। बट अब मैं सोच रही हूँ सबको ऊपर ले आके रख दूँ, ताकि सबको धूप लगेगी, क्योंकि मौसम भी बदल रहे हैं ना। और यहाँ पर सारे प्लांट को भी मैंने दे दिया है। और ये जो मनी प्लांट को बनाया था हमने, आपके साथ शेयर किया था, ये भी काफ़ी अच्छे इसके ग्रोथ हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, मैंने तो सब कुछ कर लिया, और सिन्हा जी भी अब नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं, और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो नवरात्रि चल रही है, थोड़ी सी लेट हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 10:30 से ऊपर हो गए हैं। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा मैं नॉर्मल तरीके से ही करती हूँ, ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कि यहाँ पाठ वगैरह रहते हैं मेरे दुर्गा सप्तशी के, तो बस कथा शुरू करके और थोड़ी पाठ करनी है, वो करूँगी, और पूजा हो जाएगी। क्योंकि अभी भी ढेर सारे काम जो रहते हैं ना, वो पीछे पड़े ही रहते हैं। बट जब मैं पूजा करने आती हूँ, तब मैं सोच लेती हूँ कि अभी पूजा करना है, और सिर्फ पूजा ही करना है, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो यही है, और चलते हैं छत पे। फूल लेकर के आती हूँ, ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, और सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया ही है। तो चलिए चल करके फूल लेकर के आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ऊपर चलते हैं, और चल कर के फूल लेकर के आते हैं, ढेर सारे फूल हिबिस्कस के, जो कि अभी माता को बहुत ज़रूरी होता है, और चढ़ाना मतलब बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। और मेरे पास तो अपराजिता भी अभी खिली है बहुत सारी, तो इतनी अपराजिता और इतने सारे हिबिस्कस हो गए हुए हैं कि मतलब मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ, और मतलब चढ़ा सकती हूँ। तो सिन्हा जी तो ऑफिस चले गए, तो अकेले मैं ही चढ़ाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और जो भी फूल है पहले फटाफट तोड़ लेती हूँ। तो अपने प्लांट, अपने गार्डन के फूल तोड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको दूसरे के गार्डन का फूल तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों का एक ही है मान्यता है, मानते हैं क्या है कि मतलब दूसरे के यहाँ से फूल लेकर के आओ और उसको चढ़ाओ। मतलब मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना हुआ है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता है। और मुझे लगता है क्या कि मैं मेरे गार्डन से ही फूल लेती हूँ, और नहीं तो मैं मार्केट से, अगर फूल की कमी रहती है, या जब बहुत ज़्यादा समर होती है ना, तो फूल नहीं आते हैं, उस टाइम बहुत कम आते हैं, 2-4 10 ही आते हैं, जो देखने के लिए सिर्फ रहना चाहिए, तब तो मैं मार्केट से ही मंगाती हूँ। और अभी नवरात्रि चल रही है ना, अभी भी सिन्हा जी जा कर के हर 2 दिन पे फूल लेकर के मार्केट से आते हैं। तो 2 दिन तक फ्रिज में रखती हूँ मैं, और 2 दिन तक पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे करके, क्योंकि फूल तो चाहिए होता है, और इतने फूल आपके गार्डन में आएंगे नहीं, और दूसरे के गार्डन से फूल लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मतलब वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि दूसरे के गार्डन से फूल लो जा कर के। तो यहाँ पे मेरे तरह तरह के फूल खिले हैं, और मैं सारे फूल को चुन रही हूँ, तोड़ रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अब चलते हैं पूजा करने के लिए नीचे। तो चलिए फ्रेंड, मैं लेकर के आ गई हूँ फूल, और ढेर सारे फूल खिले हुए थे ऊपर में तो मैंने कुछ को छोड़ दिया है, और बाकी तोड़ करके लेकर के आ गई मैं भगवान को चढ़ाने के लिए, माता को। तो और ये जो फूल होता है ना, ये माता को बहुत प्रिय मतलब है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना 3-4 कलर में है मेरे पास। एक पिंक है, लाइट पिंक, रेड है और वाइट है, और ये है लाइट, ये थोड़ा डार्क पिंक है। मतलब ये लाइट पिंक हो गया, ये डार्क पिंक हो गया। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने फूलों से माता के मैंने अपनी पूजा के स्थान को एकदम से सजा दिया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं जब ऊपर से फूल लेकर के आती हूँ ना, तो कुछ फूल मैं तो रख रख देती हूँ फ्रिज में, जिससे कि शाम की जब आरती होती है ना, तो उससे पहले ज़रूरत होती है, तो वो हम कर लेते हैं। और वैसे सिन्हा जी बहुत सारा झंडू के फूल और गुलाब के फूल वगैरह मार्केट से लेकर के आते हैं, तो वैसे ही पूजा में फूल तो काफ़ी हो जाते हैं, बट थोड़े बहुत फूल अगर गार्डन का ले लीजिए ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये लगता है कि चलो हमने मेहनत की है, गार्डन में इतने सारे फूल लगाए हैं तो कुछ फूल आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या है ना कि डायरेक्टली अगर हम प्लांट को ये लगाते हैं ना, ज़मीन में लगाते हैं ना, मिट्टी में, तो बहुत अच्छे से कम केयर में ज़्यादा ग्रोथ करता है और ज़्यादा फ्लावर आता है। लेकिन पॉट में लगाइए ना, तो बहुत ही उसको केयर की ज़रूरत होती है। अगर उससे ढेर सारे फूल चाहिए तो बहुत केयर करनी पड़ती है। तो खैर, मैं यहाँ पे अब अपने पाठ वगैरह शुरू करूँगी, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, तो वो सब करूँगी। उसके बाद फिर मैं आरती वगैरह, तो मैंने अपनी पाठ वगैरह तो कर ली है यहाँ पे, और मैंने कैमरे को कर दिया था ऑफ़, और यहाँ पर अब मैं आरती करने जा रही हूँ, क्योंकि पाठ मेरी बहुत लंबी होती है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की पाठ हो जाती है, तो मैंने कैमरा को ऑफ़ कर दिया था। और अभी तो मैं अपने रोज़ की जो पूजा है ना सुबह शाम की, वो मैं एकदम से शेयर करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बट थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी पूजा की शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा यही सब चलता है। मैं इसी तरीके से मेरे घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं अकेली चुकी रहती हूँ। बच्चे चले जाते हैं स्कूल या ट्यूशन वगैरह में रहते हैं, अगर घर में रहते हैं तो ट्यूशन वगैरह रहती है, तो इस वजह से है इस टाइम पे मैं आराम से शांति से, जब कुछ भी नहीं, कोई नहीं रहता है ना, तो मैं शांति से पूजा करती हूँ। क्योंकि सिन्हा जी को भी ऑफिस जाना होता है ना, तो भागम भाग लगी रहती है। तो बस चलिए फटाफट मैं पूजा कर लेती हूँ। तो और पूजा ख़त्म करने के बाद मैं बाकी घर के कुछ काम निपटाऊंगी, तब तक आरुल के आने का टाइम हो जाएगा। तो आजकल यही शेड्यूल चल रही है मेरी, क्योंकि सिन्हा जी के जाने के बाद जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो 1-1.5 घंटे मुझे लग जाते हैं। और जब नवरात्रि वगैरह या कोई स्पेशल पूजा होती है ना, तो उसमें ना टाइम नहीं देखा जाता है। ऐसे जो होता है ना, वो 12 बजे से पहले आप पूजा कर लीजिए तो वो सही है। 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह के मंदिर वगैरह के पट बंद होते हैं। बट जब नवरात्रि हो या ऐसी कोई स्पेशल पूजा हो, जैसे गणपति जी आए हुए हैं या नवरात्रि है या कोई स्पेशल पूजा है, तो उस टाइम पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं रहती है, जैसा कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिष भी बोलते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहती हूँ। सारे काम निपटा करके ही मैं चलती हूँ अपनी पूजा करने के लिए, शांति से, शांत मन से, क्योंकि भगवान का और मेरा कनेक्शन होना चाहिए पूजा में। तो वो है। और मेरी पूजा करने में मेरी आस्था थोड़ी दूसरे ढंग की है, थोड़ी सी अलग है लोगों से। मैं थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा एकदम सब कुछ भूल करके मैं पूजा करने बैठती हूँ। तो खैर चलिए फ्रेंड, बहुत बातें हो गई है मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे करूँगी इन। मेरी पूजा हो गई है ख़त्म, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन